अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर में, जिसमें आपके देखने के लिए बहुत कुछ है और समझने के लिए उससे भी ज्यादा। ये खबर हमारे देश में घोले जा रहे जातिवादी जहर से जुड़ी है, जो अब हमारे सामाजिक ढांचे को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। हमारे देश में एक बड़ी साजिश के तहत लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जाता है। राजनीति में कहा जाता है कि धर्म की काट है जाति और जाति की काट है धर्म, यानी खेलते रहिए। यानी धर्म की राजनीति करने वालों को हराना है तो जाति की राजनीति करो, और जाति की राजनीति को हराना है तो धर्म में बांटो और राजनीति करो। हमारे देश के नेताओं के पास इसके अलावा कोई फॉर्मूला अभी तक दिखा नहीं है। नेताओं द्वारा बोए गए जहरीले विचार का बीज एक अंकुरित होकर पौधा बन गया है। हालात इतने खराब हो गए कि अब लोग देश को गौरवान्वित करने वालों की जाति देखकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री ली थी, तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक गौरवपूर्ण लम्हा था, क्षण था। पहली बार जब कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा था, पूरे देश को शुभांशु शुक्ला पर गर्व होना चाहिए कि उसकी मेहनत, काबिलियत, लगन भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में कहां से कहां ले गई है नई उपलब्धि में। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे देश में कुछ लोग शुभांशु शुक्ला पर गर्व करने के बजाय उसकी जाति सर्च कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि क्या अंतरिक्ष में जाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। भारत की ओर से अभी तक केवल 2 लोग अंतरिक्ष में जा पाए। उनमें से एक है राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री इत्तेफाक से ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब बस इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा में रिजर्वेशन की बात शुरू कर दी। इन लोगों का दावा है कि अंतरिक्ष में केवल ब्राह्मणों को भेजा जाता है और यह अघोषित रिजर्वेशन की तरह है। 1984 में जब राकेश शर्मा गए थे, तब कितने लोगों ने बताया था कि वो कौन से जाति से आते हैं। सोचिए, जिन लोगों को इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांगे लगा रहा है, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं और ये जहर सोशल मीडिया से फैला रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में रिजर्वेशन होना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर 2 तरह के लोग हैं, जिनमें से एक वो है जो ब्राह्मण अंतरिक्ष यात्री को देखकर चिढ़े हुए हैं, और दूसरे वो लोग जो शुभांशु शुक्ला के ब्राह्मण होने की वजह से ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल उठाया कि पिछले 75 वर्षों के इतिहास में इसरो 2 लोगों को अंतरिक्ष भेज पाया है और दोनों ब्राह्मण हैं। ना SC ST, ना OBC, ना मुस्लिम, सिर्फ ब्राह्मण। ठीक इसी तरह से कुछ लोग शुभांशु शुक्ला के ब्राह्मण होने की वजह से गौरवान्वित हो रहे हैं। ये लोग एक भारतीय के ISS पहुंचने पर खुश नहीं है, बल्कि ब्राह्मण के ISS पर पहुंचने से खुश है। हम आज इन लोगों को एक भारतीय शुभांशु शुक्ला का वो बयान सुनवाना चाहते हैं, जिसमें शायद इन लोगों को याद आ जाए कि धर्म और जाति से पहले देश आता है। और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का, और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, बस इतना याद रहना चाहिए।